एक बार जो भी लाइव जुड़ा हुआ है एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को। एक बार जो भी लाइव जुड़ा हुआ है कंफर्म कर दीजिए, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है आप। वॉइस क्लियर है? ओके। देखो कल हम लोग जीनर डायोड पढ़ रहे थे। जीनर डायोड का एक केस हमने पढ़ा था, जब हमें जो रेजिस्टेंस है और जो इनपुट जो वोल्टेज है दोनों फिक्स दिए जाते हैं, तो उस केस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम कर रहे थे। ये नेट सही आ रहा है क्या? इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है अटक रहा है। ये अगर नेटवर्क अटक जाए तो ये क्लास कंटिन्यू चलते रहने देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर कर भी जाए तो इसको चलते रहने देना, क्योंकि जब ये अपलोड होगा तो आपको पूरा पूरा दिखाई देगा जब आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट केस में अब इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में मैं ई आई को कर रहा हूँ फिक्स्ड। तो ई आई मतलब जो इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। जीनर डायोड की बात कर रहे हैं हम। एंड जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस जिसको हम आर एल बोल रहे थे, उस आर एल को मैं क्या करा रहा हूँ, वेरी करा रहा हूँ, वेरिएबल आर एल। तो ये दूसरा केस है। पहला केस तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये दूसरा केस है। तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम तो उसका फिक्स ही है, तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया जेनर डायोड, और यहां से ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर। तो इस पे इस तरह का मैंने निशान लगा दिया, इसका मतलब है जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो ये है आर और ये है आर एल। यहाँ पर है जीनर डायोड, जीनर डायोड की वोल्टेज है वी जेड, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये करंट का फ्लो कर रहा है, करंट हो गई आई, यहाँ पर करंट हो जाएगी आई एल, और यहाँ जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा आई जेड। ठीक है, यहाँ जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा आई जेड, और यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम कहेंगे ई नॉट। तो पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था फिक्स है, सबसे पहले आपको वी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट आप ये कंपेयर कर पाओ कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में है ना। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट रहेगा कि रिमूव जीनर फ्रॉम द सर्किट। ये सब में सेम रहेगा, रिमूव जीनर डायोड, रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सर्किट, इसको सर्किट से हटाना है ना। और उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वी की, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई नॉट। और ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी वी नॉट के। ई नॉट की वैल्यू वही है जो हमने कल ऑलरेडी निकाली थी, यानी कि सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, फिर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकाल लेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो आर एल ई आई ओवर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्लियर है यहां तक? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? ये कुछ भी नया नहीं किया है, मैंने कल वाली चीज वापस से लिख दी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैंने कहा यहां पर ई आई की वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना। तो पहले तो आप चेक कर लोगे, तो फर्स्ट चेक कि जीनर ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में। फर्स्ट चेक वेदर जीनर इज इन ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। जीनर जो है वो ऑन स्टेट में है और ऑफ स्टेट में। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जीनर ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में। आई अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी जेड है तो जीनर किस में है, ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट का मतलब वो सर्किट में होगा। और अगर v लेस देन वी जेड है तो इसका मतलब जीनर किस स्टेट में, ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट का मतलब है कि जहां जीनर डायोड लगा हुआ है वहां करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो सबसे पहला स्टेप आपको है कि ये चेक करना है। अब दूसरा स्टेप आप क्या लगाओगे कि मैंने कहा यहां पर ई आई फिक्स है, तो ई आई यानी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज है जो आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो, वो इनपुट वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहने वाला है।
वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, तो इसका मतलब वेरी कर रहा है आर एल, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो उसके साथ करंट भी वेरी करेगा। कौन सा करंट? लोड करंट ना। तो इफ आर एल इज वेरिएबल, यदि आर एल वेरिएबल है, यदि आर एल वेरिएबल है, देन आई एल इज ऑल्सो वेरिएबल। तो आई एल जो है वो भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है भाई, यदि आर एल वेरिएबल है तो आई एल भी वेरिएबल होगा। और किस तरह से वेरी करेंगे? क्योंकि ओम का जो लॉ है, सिंस ओम लॉ जो है वो ये कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर, तो दैट मीन्स कि जो I है वो रेसिप्रोकल हो गया किसके? R के। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो उस केस में आई एल, लोड करंट कितना होगा? मिनिमम। और यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है तो उस केस में जो लोड करंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब मैं आर एल मिनिमम की वैल्यू निकालता हूं तो आई मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी वो हम निकालेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कि यदि आर एल मैक्सिमम है तो उस केस में आई मिनिमम क्या वैल्यू होगा वो हमें निकालना है। तो उसके लिए मैं यहां से इस सर्किट डायग्राम को कर लेता हूं कॉपी। तो ये सर्किट डायग्राम मैंने कर लिया कॉपी, और इसको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो पहला केस मैं बना रहा हूं जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम है। केस फर्स्ट कौन सा है? आर एल मिनिमम, आर एल मिनिमम एंड आई एल मैक्सिमम। आर एल मिनिमम है और आई एल मैक्सिमम है। आर एल मिनिमम की वैल्यू कहां से निकालोगे? उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, V इक्वल्स टू आर एल ई आई मिनिमम अपॉन आर प्लस आर एल। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली है ना। तो V इक्वल्स टू आर एल ई आई ओवर ये कितना हो जाएगा? आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल। हम आर एल की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो आर एल को हम यहां क्या लिख देंगे? मिनिमम। क्योंकि जीनर ऑन स्टेट में है, तो सिंस जीनर इज इन ऑन स्टेट, सिंस जीनर इज इन ऑन स्टेट, यहां पर जीनर ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट का मतलब है V ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी जेड। तो यानी कि V की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो कि अलाउ होगी, जो कि अलाउएबल है, वो कितनी हो जाएगी? वी जेड। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख दोगे? वी जेड लिख दोगे। तो इसको लिख दिया आपने वी जेड। तो आर एल की आप वैल्यू निकाल रहे हो मिनिमम, और ये हो जाएगा ई आई ओवर आर और प्लस आर एल मिनिमम। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से बनेगा वी जेड आर प्लस वी जेड आर एल मिनिमम इक्वल्स टू आर एल मिनिमम और ई आई। आपको वैल्यू चाहिए आर एल मिनिमम की, तो आर एल मिनिमम को आपने एक साइड रखा, माइनस कर दिया आपने ई आई में से वी जेड को, और इक्वल्स टू क्या आया? वी जेड आर। तो यहां से आर एल मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई वी जेड आर ओवर ई आई माइनस वी जेड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपको ये रटने नहीं है। आप सिंपल सा ये देखो कि सर्किट में काम कैसा हो रहा है, बस आप तो इस चीज को ध्यान रखो कि सर्किट के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन है वो मैं कैसे बना रहा हूं। कहीं ये फॉर्मूला रटने बैठ जाओ, रटने नहीं है फॉर्मूला। तो आर एल मिनिमम की वैल्यू निकल गई, तो आर एल मिनिमम की वैल्यू निकल गई, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आई एल मैक्स। तो आई एल मैक्स यानी कि लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू। लोड करंट कहां से पास हो रहा है? लोड करंट पास हो रहा है जहां पर ई नॉट है। ई नॉट किसके अक्रॉस है? आर एल के अक्रॉस। तो इसको लिखेंगे ई नॉट, और ई नॉट अपॉन आर एल मिनिमम। अब ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? वी, और वी की वैल्यू किसके बराबर है? वी जेड। तो आई एल मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी वी जेड, वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? आई एल मैक्सिमम की। क्लियर है यहां तक?
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगाओगे आप, इस पॉइंट को उठाओ, यहाँ पर करंट आ रहा है आई, यहाँ करंट जा रहा है आई एल, और यहाँ से करंट पास हो रहा है आई जेड। तो यहाँ पर लगाओगे आप किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आई इक्वल्स टू आई एल और प्लस आई जेड। अब क्योंकि आई एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है। तो ज़्यादा करंट इसमें चला गया, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए जेड में कौन सा करंट जाएगा, मिनिमम। तो इसको बैलेंस करने के लिए जेड में अब कौन सा करंट जाएगा, मिनिमम जाएगा। तो जेड में कौन सा करंट चला गया, मिनिमम। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लोड करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उस केस में जो जीनर करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, आई जीनर करंट विल बी मिनिमम। जीनर करंट विल बी मिनिमम। तो यहां पर जीनर करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख रहा हूं। नोट बना के क्या लिख रहा हूं कि यदि जो लोड रेजिस्टेंस है, यहां पर अब मैंने एक फिक्स वैल्यू कर ली, एक फिक्स वैल्यू कर ली है मैंने, किसकी, लोड रेजिस्टेंस की। तो यदि किसी भी केस में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है आरएल मिनिमम से, यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी केस में मिनिमम हो जाती है, जो लोड रेजिस्टेंस हमने निकाला है मिनिमम वैल्यू उससे मिनिमम हो जाती है, देन जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। देन जीनर विल बी इन ऑफ स्टेट, जीनर विल बी इन ऑफ स्टेट। अगर किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके अगर जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किसी भी कारण से अगर मिनिमम हो गई, मिनिमम से भी कम हो गई, तो उस केस में जीनर डायोड काम करना बंद कर देगा। तो ये हो गया कौन सा केस, जब हमने आर एल को मिनिमम लिया है और आई एल को क्या लिया है, मैक्सिमम। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आर एल मिनिमम होगा तो आई एल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं इसका दूसरा केस बना रहा हूं। दूसरा केस इसका कौन सा है, जब आई जेड मैक्सिमम होगा, आई एल मिनिमम होगा, सॉरी, जब हम आई एल को मिनिमम करेंगे तो आर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस बना रहा हूं मैं, केस टू। केस टू, व्हेन, अब मैं किसको मैक्सिमम कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं मैं मैक्सिमम आर एल को। तो आर एल मैक्सिमम एंड आई एल मिनिमम, आई एल क्या हो जाए, मिनिमम। तो यदि आई एल मिनिमम हो गया यानी कि लोड करंट अगर मिनिमम हो गई तो ऑटोमेटिकली जो जीनर करंट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो नेट करंट है, जो करंट पास हो रही है सर्किट से, उसकी वैल्यू को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मैक्सिमम करंट, तो आई जेड जीनर की जो करंट होगी उसकी वैल्यू बनेगी आई माइनस आई एल मिनिमम। तो ये जो जीनर करंट आएगी ये कौन सी करंट आएगी, मैक्सिमम जीनर करंट। ये कौन सी करंट आएगी, मैक्सिमम जीनर करंट। ठीक है, और जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब आपने वैल्यू निकाल ली किसकी, ई नॉट अपॉन, इसमें डिवाइड कर दोगे किसका, आई, इसका मिनिमम का। तो आई एल मिनिमम से इसको डिवाइड कर दोगे तो आर एल क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अब जो आई एल है, ई नॉट है, उसकी वैल्यू क्या है, वी जेड है, तो वी जेड अपॉन आई एल मिनिमम, आई एल मिनिमम। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, एक तो निकल के आ गया यहाँ से आई जेड मैक्सिमम जीनर करंट निकल गया, और यहाँ पर जो लोड करंट है वो भी क्या हो गया, मैक्सिमम। और जीनर जो करंट है वो मैक्सिमम हो गया, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, और लोड करंट यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो ये कौन सा केस है, जब हमने जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा है और लोड को हम क्या करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। अब यदि इस केस को पलट दिया जाए, मतलब कि यहां पर अभी तक मैंने बात की कि ई आई फिक्स्ड है और वेरिएबल आर एल है। अब अगर मैं ये कह दूं कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो फिक्स है और जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, वो वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वो हमें निकाल। तो अब मैं केस चेंज कर रहा हूं,
अब मैं बना रहा हूं थर्ड केस, व्हेन आर एल इज फिक्स्ड, यानी कि लोड रेजिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया एंड ई आई इज वेरिएबल। ई आई इज वेरिएबल, तो ई आई वेरिएबल है, यानी कि ई आई की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में चेंज हो रही है। तो ई आई की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर इट इज मिनिमम और आइदर इट इज मैक्सिमम, तो दो के बीच में ही घूमेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है, जो अनडाउटेडली, जो बिना कुछ सोचे समझे आपको करना ही करना है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी। ई नॉट इज इक्वल्स टू वी जेड ई आई आर एल ओवर आर प्लस आर एल। ये तो आप हर केस में निकालेंगे क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि जीनर वर्किंग है या नहीं है। तो पहला केस हम बना रहे हैं कि ई आई मिनिमम, यदि जो वोल्टेज है वो मिनिमम हो तो मिनिमम जो वोल्टेज होगा वो इसी के बराबर होगा, यानी कि ई नॉट के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी ई आई आर एल, ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। एक मिनट रुको, ये इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं ना हम, इनपुट वोल्टेज, तो ये तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। तो ई नॉट इजक्वल्स टू वी जेड, और यहां पर लिखा है जो ई आई आर एल ओवर आर प्लस आर एल। तो ई आई की वैल्यू चाहिए हमें, तो ई आई की वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पर मिनिमम। इस वैल्यू को अगर मैं मिनिमम करता हूं तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा वी जेड आर प्लस आर एल ओवर आर एल। तो ये वैल्यू आ गई है मिनिमम इनपुट वोल्टेज की, पहला केस मिनिमम इनपुट वोल्टेज। दूसरा केस हम बनाएंगे जब हमारे पास ई जो है, यानी कि इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है, वो मैक्सिमम हो जाए। दूसरा केस हम बनाएंगे ई आई मैक्स का, ई आई मैक्स। तो ई आई मैक्स का केस बनाएंगे तो करंट जो है, जो कितनी जाएगी, आई जेड प्लस आई, तो नेट करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी आई जेड प्लस आई एल। ये किसकी वैल्यू होगी, नेट करंट की वैल्यू होगी। और क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज है वो हम मैक्सिमम कर रहे हैं, सिंस सिंस आई एल इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल। ये किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल, और आर एल की वैल्यू है फिक्स, आर एल की वैल्यू फिक्स है, और आर एल की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब जो लोड करंट है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई, एक फिक्स वैल्यू हो गई यहां पर, है ना। तो आई विल बी मैक्सिमम, तो अगर ई एल मैक्सिमम है तो आई भी क्या होगा, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब जीनर करंट क्या होगी, मैक्सिमम। सो सो फॉर आई मैक्स, फॉर ई आई मैक्स आई विल बी मैक्सिमम, आई का मतलब है टोटल करंट, आई विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन आई जेड इज मैक्सिमम। भाई मैंने आई जेड को ही मैक्सिमम क्यों किया है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स हो गई। ये वैल्यू फिक्स क्यों हो गई, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, और लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो गया इसलिए आई एल भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो आई जो अब वेरिएबल रह गया वो डिपेंड कर रहा है जीनर करंट पर, तो अगर आई मैक्सिमम होगा तो जीनर करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आई मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई मैक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी आई जेड एम। आई जेड एम का मतलब है आई जीनर मैक्सिमम और प्लस आई एल। आई एल की वैल्यू किसके बराबर है, आई एल की वैल्यू बराबर है ई नॉट अपॉन आर एल, और इसी तरह से ई आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस ई नॉट। ई आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस ई नॉट, और ई नॉट जो है वो किसके बराबर है, वी जेड के बराबर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई आई मैक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, आई आर, और ये आई जो है वो मैक्सिमम हो गया, इसको आप लिखोगे आई मैक्स आर प्लस वी जेड। ये हो गया मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, इनपुट आउटपुट, हाँ हाँ मैक्सिमम, और ये कौन सा हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो ये दो अलग अलग केस बन गए आप। तो अब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कोई सा इनमें से एक केस मिलेगा, आपको वो पहचानना पड़ेगा कौन सा केस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां तक क्लियर है चीजें।
क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं अब इसके। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। द क्वेश्चन इज, एक सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है और उस सर्किट डायग्राम में वेरिएबल कौन है? वोल्टेज वेरिएबल है। लोड रेजिस्टेंस को कर दिया फिक्स। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पर जीनर डायोड लगा हुआ है। ये हो गया 10 किलो ओम, ये हो गया 5 किलो ओम, ये हो गया वेरिएक, और इसकी वोल्टेज वेरी कर रही है 80 वोल्ट टू 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। यहां करंट आ रहा है आई जेड, यहां करंट जा रहा है आई एल, यहां करंट है आई, और ये हो गया 50 वोल्ट का। ठीक है, ये हो गया 50 वोल्ट का। हमें पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। जीनर डायोड करंट की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये कौन सा केस हो गया, साफ साफ यहां से दिख रहा है कि ये कौन सा केस है जिसमें लोड रेजिस्टेंस फिक्स है और जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा केस बन रहा है? ये केस बन रहा है कौन सा? ई आई इज वेरिएबल, ई आई इज वेरिएबल एंड आर एल इज मैक्स फिक्स्ड। ठीक है, आर एल इज फिक्स। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वी जेड की वैल्यू, जो ई नॉट की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो ई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आती है? वो आती है ई आई और आर एल, ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। और ये वैल्यू को आप क्या लिखते हो? वी लिखते हो, है ना? ये वैल्यू को आप क्या लिखते हो? वी लिखते हो। तो यहीं से हमने ई आई का फॉर्मूला बनाया था। तो ई आई का फॉर्मूला हमारा जो बना था वो क्या बना था? वो बना था वी जेड, सॉरी, यही जो फॉर्मूला बना था हमारा वो क्या बना था? वी जेड आर प्लस आर एल अपॉन आर एल। यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। हो गया। अब पहले तो यहाँ चेक कर लो कि जीनर और ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में है। तो जीनर जो वोल्टेज है वो गिवन है 50 वोल्ट की, और जो इनपुट वोल्टेज है उसकी रेंज दे रखी है। इनपुट वोल्टेज की रेंज है 80 वोल्ट से और 120 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन 50 वोल्ट, है ना? तो ग्रेटर देन 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब जीनर ऑन स्टेट में। एक बात तो क्लियर हो गई कि जीनर किस स्टेट में है? ऑन स्टेट के अंदर है। मैं निकालना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। तो जीनर डायोड करंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकल सकती है? देखो हमारे पास है आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? आई एल प्लस आई जेड। तो व्हेन ई आई की जो वैल्यू है मैं मिनिमम लूंगा, ई आई की वैल्यू मैं क्या लूंगा? मिनिमम लूंगा। तो उस केस में जो टोटल आई है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मिनिमम। सिंस आई एल इज फिक्स्ड, क्योंकि आई एल फिक्स्ड है, तो उस केस में आई जेड भी क्या होगा? मिनिमम होगा। आई जेड भी क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब ई आई मैक्सिमम हुआ था उस केस में आई भी क्या हुआ था? मैक्सिमम हुआ था। और आई जेड भी क्या हो गया था? मैक्सिमम हो गया था। आई जेड भी क्या हो गया था? मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, तो हमें अब ई आई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली काम करना है।
तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जिससे हमें आई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जीनर की। तो जब जीनर की हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उस केस में ई आई को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, और जब जीनर की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उस केस में हमें जो जीनर करंट है उसको, सॉरी जो बैटरी है उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम की तरफ करना पड़ेगा। अब यहां पर दो रेंज है, एक रेंज है ये 80 टू 120, 80 टू 120। तो अगर मैं इसको 80 वोल्ट लेता हूं ना, तो अगर मैं इसको 80 वोल्ट लेता हूं तो व्हेन ई आई की जो वैल्यू है मैंने 80 वोल्ट ले ली, ई आई की वैल्यू अगर मैं 80 वोल्ट लेता हूं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 5 ओम का जो लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, तो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 80, और ये 50 किसका, जीनर का, 80 माइनस 50, 80 यहां से और 50 यहां से, ये माइनस दोनों ऑपोजिट पोलरिटी होंगे ना, तो 80 माइनस 50 ये कितना हो गया 30। तो लोड करंट जो टोटल करंट है वो कितना आएगा 5 V अपॉन आर होता है, कितना आएगा 30 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। ये कितना आएगा 6 मिली एम्पियर। क्योंकि मैंने ई आई की वैल्यू को मिनिमम लिया है तो सिंपल सी बात है आई की वैल्यू भी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। आई की वैल्यू मिनिमम हो गई तो आई जेड भी क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, और मिनिमम कितने निकलेगा 6 माइनस आई एल, तो आई एल तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब आई एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो यहां निकाल लो। आई एल किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल, और ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी जेड अपॉन आर एल। तो वी जेड कितना है 50, तो वी जेड है 50 50, और आर एल की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू तो रहेगी 5 मिली एम्पियर। ये किसकी वैल्यू रहेगी, आई एल की। तो आई जेड मिनिमम जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। इसी तरह से अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो फॉर मैक्सिमम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमम के लिए आपको ई आई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ई आई की वैल्यू ले ली आपने 120 वोल्ट, 120 है ना वो, 120। तो इसके लिए आप आई मैक्स की वैल्यू निकाल लो। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 120 माइनस 50, पहले आपने 80 माइनस 50 किया था, अब आप करोगे 120 माइनस 50, और जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है 5, तो ये 5, तो ये हो गया कितना 70 अपॉन 5, तो ये हो गया 14.70 14 मिली एम्पियर। और लोड रेजिस्टेंस जो है, लोड करंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, आई एल की वैल्यू 5 मिली एम्पियर हमने अभी निकाली थी। तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक तो आपको मिल गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9 मिली एम्पियर, और एक वैल्यू आपको मिल गई मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1 मिली एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक।